ऐसा कुछ नहीं है, चिराग भैया वहाँ से भी अपना काम कर रहे थे जी। अब देखिए विपक्ष की बात है, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तेजस्वी भैया को कहिए मेहनत करेंगे। इमामगंज में एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में चिराग पासवान का सभा न होना कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा था। सवाल इसलिए भी था क्योंकि जनसुराज से जितेंद्र पासवान उम्मीदवार थे और कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जीतन मांझी के बीच में जो लड़ाई है इसका सीधा फायदा जनसुराज को इमामगंज में मिलेगा। और जब परिणाम आए तो जो वोट मिले इमामगंज में जनसुराज को 30,000 प्लस वोट, जिसमें कहा गया कि पासवानों की बड़ी भागीदारी इसमें थी। मतलब कि जो चर्चा थी वैसा हकीकत में भी दिखा। अब आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन और इमामगंज से जो विधायक चुनाव जीती है दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर एनडीए गठबंधन की तरफ से, उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या चिराग का सभा न होना नुकसानदेह हुआ, तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है, पहले उनके बयानों का क्या कहिएगा। जीत करके सदन पहुंचे हैं और आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला दिन था, जाहिर सी बात है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो भी हमारे अभी फादर इन लॉ हैं, मम्मी हैं, हस्बैंड हैं, तो उनका मार्गदर्शन मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उनका मार्गदर्शन लेना मेरे लिए समाज के बीच, जनता के बीच जाकर उतारना, जो भी विकास कार्य होगा, सरकारी जो विकास कार्य होंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और वहाँ आप कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे, लेकिन विपक्ष अभी ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि रोशन मांझी जीत जाते अगर ईवीएम सही होता तो। अब देखिए विपक्ष की बात है, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तेजस्वी यादव कह रहे 4 सीट तो हार गए, लेकिन 25 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी भैया को कहिए मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीका से जीत हुई है आप लोगों की, तो अब आपके नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं गए इसलिए जीत का अंतर कम रहा है। क्या लग रहा है चिराग पासवान जाते? देखिए चिराग भैया व्यस्त थे, बात हुई थी हमारी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए। उनका आदमी वहाँ पहुँचे हुए थे, सभी लोग मिल के एनडीए के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, कार्यकर्ता थे, सब लोग मेहनत किए हैं। सभी लोग, सबकी जीत है और वहाँ की जनता की जीत है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जाते तो जीत का अंतर और ज्यादा होता, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, चिराग भैया वहाँ से भी अपना काम कर रहे थे जी। कोई नाराजगी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सुना जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी को, जो आज विधानसभा पहुंची, आज पहला दिन था और उस एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा और इमामगंज के मुद्दों को हम सदन में रखेंगे। लेकिन सवाल था चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान सभा करने नहीं गए, तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग भैया से मेरी लगातार बातचीत हो रही थी और वो वहीं बैठकर, मतलब दिल्ली से ही वो अपना काम कर रहे थे। मतलब जो चर्चा है उन चर्चाओं से उनको कोई मतलब नहीं है और उस चर्चाओं से कोई इत्तेफाक जो है वो इमामगंज के असर पर जो है वो नहीं पड़ा। दीपा मांझी ये कहती नज़र आ रही है। दीपा मांझी चुनाव जीत गई, बहुत कम वोटों से चुनाव जीती। हालांकि पासवानों का जो वोट था वो कहा गया कि जनसुराज को मिल गया। चिराग पासवान जीतन मांझी के बीच में जो लड़ाई है उसका सीधा फायदा जनसुराज प्रशांत किशोर को वहाँ पर मिला। लड़ाई किन कारणों से है, हमने आपको कई वीडियो में बताया कि भाई आरक्षण को लेकर जो मुद्दा था, रामविलास पासवान का राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी जीतन मांझी ने एक नहीं बल्कि कई मौक़ों पर पशुपति कुमार पारस को बताया और यही वजह रही कि चिराग उनसे नाराज थे और वो इमामगंज में एनडीए में रहते हुए प्रचार करने एनडीए कैंडिडेट के लिए नहीं जाते हैं और इसीलिए सवाल बड़ा हो गया। हालांकि चर्चा अभी भी है कि जो वोट मिले हैं प्रशांत किशोर की पार्टी को 32-33 हज़ार, वो वोट में मैक्सिमम % वोट जो है वो एनडीए का है। लेकिन अब चूँकि चुनाव जीत गई हैं दीपा मांझी, तो इन बातों को वो नहीं कर रही है। लेकिन जब ऑफ कैमरा उनके नेताओं से बातचीत हो रही तो जाहिर तौर पे चिराग पासवान को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन मांझी और उनके नेताओं में नाराज़गी है और इसका असर भी आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है राजनीतिक तौर पर। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप इन चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।